जो केजरीवाल है ना, वो नौटंकी का बाजार है, नौटंकी करना उनका काम है और वो नौटंकी की घर है, ठीक है ना। और अभी भी जो दिल्ली अध्यादेश लाए थे ना, तो अलायंस में मिल गए। अब पंजाब में जाकर के कहते हैं, पंजाब में जाके कहते हैं कि हम जो है कांग्रेस के विरुद्ध है। दिल्ली में आ जाते हैं तो हम कांग्रेस के विरुद्ध है। फिर अलायंस कहाँ रह गया आपका? केजरीवाल का एक कॉलेज बना हुआ गिनवा दे, अच्छा केजरीवाल कोई अस्पताल बना हुआ गिनवा दे, और कोई स्कूल जो केजरीवाल नया बनाया है वो दिखा दो। आज जो दिल्ली के अंदर में केंद्र सरकार है, आज ये रोड देख रहे हो तो चकाचक दिल्ली देख रहे हो, वो केंद्र सरकार की वजह से है। आज आपने देखा कालका जी के अंदर में एक बारिश में स्कूल गिर गया, 14 करोड़ की स्कूल गिर गया। 14 करोड़ कम होता है क्या? मेरे भाई अब कारण मंत्री वही शिक्षा मंत्री आज जेल में है। मनीष सिसोदिया के जेल भेजने वाला अरविंद केजरीवाल है, आज सत्यन जैन को जेल भेजने वाला अरविंद केजरीवाल है, अब जेल खुद जाने वाला भी अरविंद केजरीवाल होंगे, बहुत जल्द जाएंगे। रिजर्वेशन कर रहे हैं ना, ये 63% ओबीसी ये सिर्फ बांट रहे हैं जातियों को, चाहे कुछ भी हो, ये सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अगर इनको जनगणना करनी है तो जिसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, उसके हिसाब से करें। केजरीवाल वाला 2000 रुपये बच्चे के दे रहे थे, फ्री की बात कर रहे हैं। आज जो दिल्ली है ना, कैपिटल राज्य है, यहाँ पे जो कैपिटल राज्य का मतलब ये होता है जितने भी बाहर कंट्री के दूतावास सबके यहीं पे, जितने भी विदेश की सब यहीं पे आते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को उतर के जमीनी स्तर पे काम करने पता। G20 था, उनको बोला रोड बनाने के लिए, बोला हमारे पास बजट नहीं है। जब दिल्ली में बाढ़ आया तब बोला हमारे पास बजट नहीं है। उसको बोला दिल्ली मेरठ के हाईवे के लिए पैसे देने के लिए 450 करोड़ रुपया, बोला हमारे पास बजट नहीं है, बोला बजट नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो आपके पास 450 करोड़ के बजट नहीं है तो फिर आपने जो विज्ञापन पे 11,000 करोड़ रुपए खर्चा किया है, इसकी ब्यौरा दो। जो अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक खोला था, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं करा के वो जाके वहाँ पे दूसरे सिंगापुर में जाके इलाज करवा रहा है। भाई कह रहा सिंगापुर गया, वो अपने बच्चे को सिंगापुर में ले जाकर इलाज करवा रहा है। वो मोहल्ला क्लिनिक किस काम का है? उसमें कुत्ते सोता है, रात को शराबी पैक बना के दारू पीता है। आप जाके मीडिया के चैनल के माध्यम से आप पता करके ना मोहल्ला क्लिनिक में क्या है नहीं है। एक चीज और बता रहे हैं, क्लिनिक में तो गैया सोती हैं, जो वही कह रहा हूँ। आज जो दिल्ली के अंदर में केंद्र सरकार है, आज ये रोड देख रहे हो जो चकाचक दिल्ली देख रहे हो, वो केंद्र सरकार की वजह से है। आज आपने देखा कालका जी के अंदर में एक बारिश में स्कूल गिर गया, 14 करोड़ की स्कूल गिर गया। 14 करोड़ कम होता है क्या? कांग्रेस केजरीवाल क्या दूसरे के लुगाई को लिपस्टिक लगा के अपनी लुगाई नहीं बना सकते हो आप। मैं बता रहा हूँ उसने क्या जो सिरा जी बना हुआ स्कूल था, उसमें पेंट सेंट करके एक क्लास की 34 लाख रुपया लेके आज 55 करोड़ की अपने शीश महल बना के 5 करोड़ के स्विमिंग पूल बना के मियाँ बीबी तैर रहा है उसमें। CBI भी मैडम बैठ चुकी है और जांच भी हो चुकी है और 7 बार जांच हो चुकी है अभी तक की, और 7 बार की जांच में ऑन पेपर है, आप चेक कर सकती हैं। CBI को, ED को कुछ नहीं मिला है। और भाई ने जो बात करी 2000 रुपए की, तो मैडम वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को मिलता है कि आप उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलता है कि आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा लेके करके आओ जो आप आगे बिजनेस कर सको। और मैडम ये जो बोल रहे हैं ना गैया सोती है, ये सोता है, वो सोता है, आप आंकड़े पे देखिए, आप नंबर पे विश्वास करिए। और दूसरी बात ये मैडम, इनसे भाई से पूछो, एक भाई से पूछिए, आंकड़े की बात कर रहा है। एक केजरीवाल का एक कॉलेज बना हुआ गिनवा दे, अच्छा केजरीवाल कोई अस्पताल बना हुआ गिनवा दे, और कोई स्कूल जो केजरीवाल नया बनाया है वो दिखा दो। मेरे भाई मैं दिल्ली में चुनाव ही करवाता हूँ, MCD का ही। सुनिए मेरी बात, कितना स्कूल बनाया, कितना कॉलेज बनाया? स्कूल सुनो मेरी बात, सुनो इधर नई दिल्ली में, सुनो मेरी बात इधर सुन लो, ठीक है? कितना नया बना? हजारों स्कूल बन चुके हैं, हजारों मैडम आप बन रहा है। सुनो मेरी बात, के ऊपर दीवार बनाई थी जो बारिश में आके गिर गई थी, तो उन्होंने कह दिया पुरानी दीवार है, पुरानी दीवार। जब तुम्हें पता है ये चीज पुरानी दीवार है, ये गिरने वाली है, तुम तो पोता पोती क्यों कर रहे हो? उसने ये पोता करने के बाद टाइलें लगाने में ये कह दिया अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिया। हंस के आंसू वाली बात है, एक चीज को दे करके टारगेट कर करके उसको आप देख रहे हो। जो उन्होंने सैनिक स्कूल बनाए वो आप नहीं देख रहे हो, ठीक है? स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं मेरे भाई। अब कारण मंत्री वही शिक्षा मंत्री आज जेल में है। मनीष सिसोदिया के जेल भेजने वाला अरविंद केजरीवाल है, आज सत्यन जैन को जेल भेजने वाला अरविंद केजरीवाल है, अब के जेल खुद जाने वाला भी अरविंद केजरीवाल होंगे, बहुत जल्द जाएंगे। CBI भी बीजेपी की है।
अब अरविंद केजरीवाल आके ये क्यों नहीं बोलता सबके सामने कि शराब घोटाले में हमारा कोई नहीं हाथ है, हम तुम्हारे को सबूत दे रहे हैं, न्यूज में आके सबके सामने बात करे, सबको बोले कि मेरा कोई हाथ नहीं है, जो महल बनाया मैंने 45 करोड़ का उसमें भी कोई नहीं है, आप पूरे सबूत क्यों नहीं करते? रात को 2 बजे कौन सा ऐसा विधायक है जो अपने फाइलें रात को चुराते हैं? कोई नहीं है। कांग्रेस तो नहीं करा, बीजेपी ने क्यों करा? ये बताइए, आज राजनेताओं का हम देखते हैं कि उन्होंने इतना गबन कर लिया, उनके घर ईडी पहुंच गई, उन्होंने इतना गबन कर लिया, उत्ते सीबीआई, लेकिन यही नेता धरातल पर जाकर के लोगों से चर्चा क्यों नहीं करते कि किस घर में कितने लोगों को नौकरी मिली? मैं बता रहा हूँ, यही दिल्ली के अंदर में 480 पद खाली था। अरविंद केजरीवाल अपना मामा की छोरे को, नानी के छोरे को, उनकी जो एमएलए विधायक अपनी मामा को चचेरी भतीजी जिसको योग्य नहीं था उसको 2 लाख रुपया को उसके 2-2 लाख तनख्वाह में नौकरी लगाया, जो यहाँ की दिल्ली के एलजी ने सबको बर्खास्त कर दिया है। आपने जो अरविंद केजरीवाल बोला, मैं बच्चे की कसम खाता हूँ, न मैं सुरक्षा लूंगा, न मैं गाड़ी लूंगा, मैं मेट्रो से जाऊंगा, ऑटो से जाऊंगा, मैं आते ही शीला दीदी को जेल में भेजने का काम करूंगा। जब 30 सीट आया तो शीला दीदी के साथ सरकार बनाने का काम है अरविंद केजरीवाल बोला। इतना झूठा अरविंद केजरीवाल जो बोला जमुना जी के साफ करूंगा। अब अपने बच्चे लेके जमुना जी जाओगे तट पे तो एहसास होगा जमुना जी पे घूमने आया, लेकिन केजरीवाल वहां जाके डुबकी लगा, गंगा जी में जाकर डुबकी लगाया, जमुना जी में डुबकी लगाने का काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल। हम ये कहना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आप जमुना जी में जाकर कब डुबकी लगाओगे, मैं आपके साथ देखना चाहता हूँ। आपकी सरकार ने तो ये भी बोला था ना कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे। आज सिक्योरिटी लेके क्यों इतना घूमते हैं भैया? उन्होंने तो यही बोला था ना कि हम अगर चलेंगे, आक्रमण भी तो हो चुका, इंक फेंकी गई, सब कुछ तो वो ऐसे बोलते ही तो हैं। गुजरात गए थे, गुजरात में क्या बोला था उन्होंने कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए भाजपा की, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सिक्योरिटी भी भाजपा की ही है। आर्मी तक तो भरोसा करते नहीं वो, उनको लगता है कि वो चील कौवे मार के चले आए थे बाहर वहाँ पाकिस्तान में, जबकि भारत यही लगता है वो तो उन्हें चील कौवे ही लगेंगे, क्योंकि वो खुद है ना वैसे। उन्होंने वैसे ही काम किए, चुगने वाले काम, क्योंकि दूसरों के दाने वही चुगते थे। देखिए जो केजरीवाल है ना, वो नौटंकी का बाजार है, नौटंकी करना उनका काम है और वो नौटंकी की घर है, ठीक है ना। और अभी भी जो दिल्ली अध्यादेश लाए थे ना, तो अलायंस में मिल गए। अब पंजाब में जाकर के कहते हैं, पंजाब में जाके कहते हैं कि हम जो है कांग्रेस के विरुद्ध है, दिल्ली में आ जाते हैं तो हम कांग्रेस के विरुद्ध है, फिर अलायंस कहाँ रह गया आपका है? और झूठ पे झूठ अपने सारे साथियों को अंदर करवा दिया उन्होंने, और धीरे धीरे करके सारे चले जाएंगे। राजनीति में जो सारे राजनेता हैं जो थाली का बैगन बने रहते हैं, इससे जनता को कितना परेशान होता है? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। देखिए ये थाली के बैंगन ही सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। अब देखिए ना, वो नीतीश कुमार को देख लीजिए, 18 बार राज्य करा उसने, और 15 साल कितने करा? चारा घोटाले वाले ने, लालू प्रसाद ने। अब देखिए इतने 33 साल राज करने के बाद में अब उन्हें जनगणना की बारी आ गई। 1990 वाला हाल कर रहे हैं। देश के नौजवान जो है, जब 1990 में मंडल कमंडल लेके चले थे ना, तो कितने बच्चों ने आत्मदाह कर दिया था। अब बताइए ऐसे लोग देश को आगे ले जाएंगे कि पीछे ले जाएंगे? तो ये खड्डे में जो जनगणना कर रहे हैं ना, ये रिजर्वेशन तो खत्म हो जाना चाहिए। कितना सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है जी। रिजर्वेशन कर रहे हैं ना, ये 63% ओबीसी, ये सिर्फ बांट रहे हैं जातियों को। चाहे कुछ भी हो, ये सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अगर इनको जनगणना करनी है तो जिसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, उसके हिसाब से करें। भाई 10 लाख से ऊपर कमाने वाले इतने बंदे हैं, 10 लाख से 5 लाख से 10 वाले इतने हैं, 2 लाख से इतने हैं, तो ये ऐसे करें। ये क्या ये 63% ओबीसी हैं और 15% अनारक्षित, 21% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, क्या वो सारे गरीब है क्या? उसमें पैसे वाले भी। सवाल यही है कि जनगणना इस चीज की नहीं होती कि हमारे देश में कितने युवा बेरोजगार बैठे हैं? हाँ, क्या लगता है? जी नहीं युवा, पहले बताओ उस चीज़ की जनगणना जो करने हैं, ये सिर्फ बांट रहे हैं लोगों को, कुछ नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, 2024 में आएगा मोदी, चाहे कुछ भी हो, आना मोदी ने, और कुछ भी नहीं। चाहे जितना मर्जी कर लें, ये सारे ये आरजेडी जेडीयू जो है सब घोटालेबाज हैं। इनके वहाँ जाके देखो, ये जो लालू प्रसाद यादव है, ये चारे घोटाले में था, ठीक है। इसलिए लैंड फॉर जॉब का भी उसका भी केस चल रहा है, ठीक है। और ये पुल गिर गए। अभी ये जो है क्या नाम, इसके पास एक सांसद नहीं है और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है ये, ठीक है। एक सांसद नहीं है। तो अब देखो, अब जो इन्होंने अलायंस बनाया, घमंडिया जो पार्टी बनाई है,
उसके अंदर जो है नीतीश कुमार ने सारा इनिशिएटिव लिया था। अब नीतीश कुमार के साथ खेल रहा है, उसको संयोजक नहीं बनने दे रहा है उसका, जबकि वो चाहता है मैं संयोजक बनूं अकेला। तो फिर क्या लेकिन वो कहते हैं फिर पलट जाएंगे, पलटेंगे, लेकिन अब जो है ना उसके लिए पहले तो दरवाजे बंद हो गए थे बीजेपी की, अब खिड़कियां भी बंद हो जाएंगी। अब वो अब उसका ये हाल होने वाला है, ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये होने वाला है। तो देखिए राजनेताओं की लगातार बात हो रही थी, राजनीति पे चर्चा हो रही थी कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हर जगह मुद्दे तो बड़े बड़े बनाए जाते हैं, लेकिन धरातल के मुद्दे पर आखिर क्यों बात नहीं होती है। ईडी सीबीआई सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी देश में भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं क्यों नहीं रुकती, अपराधियों जैसी जो अपराध जो करते हैं अपराध पर लगाम क्यों नहीं लगती। जनता जनार्दन है, सबको जानती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।